वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। तेजी से बढ़ते बाजारवाद में आम उपभोक्ता आए दिन किसी न किसी रूप में ठगा जा रहा है। शासन स्तर पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए, समय के साथ साथ कठोर नियम भी बनाए गए, लेकिन उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु अनेक विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो नाकाफी है। शासन उपभोक्ताओं के हितों को लेकर संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपभोक्ताओं के हितों और उनकी सुरक्षाओं को लेकर जिला मुख्यालय पर स्थापित किए गए उपभोक्ता फोरम है, जहां रिक्त पड़े पदों पर वर्षों से जजों की नियुक्ति नहीं की गई। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी देने हेतु वर्ष में 2 बार उपभोक्ता संरक्षण व अधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन प्रशासन स्तर पर यह कार्यक्रम कार्यालय में आयोजित किया जाता है, जहां उपभोक्ताओं की संख्या नगण्य नहीं रहती है। इसकी वजह से आम उपभोक्ता उन्हें मिले अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि यह कार्यक्रम अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता भी ऐसे आयोजन में हिस्सा लेकर अपनी समस्या शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचा सकें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले विभाग को उपभोक्ताओं को पैम्पलेट्स के माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी उन तक पहुंचाना चाहिए। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर एडीएम अश्विन रावत, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे, जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य हर्षा रुंडवाल, उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश सचिव सतीश वर्मा, जागरूक उपभोक्ता समिति की महिला अध्यक्ष श्रीमती लेखा शर्मा सहित अधिकारी, उपभोक्ता संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद। इस अवसर पर एडीएम अश्विन रावत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। पॉम्पलेट्स, फोल्डर या अन्य माध्यम से जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं मिलेगी और जानकारी के अभाव में उपभोक्ता ठगी का शिकार होते रहेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे ने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में जो सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं, उन पर आगे अमल किया जाएगा, ताकि आम उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए आगे आ सके। जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य श्रीमती हर्षा रुंडवाल ने कहा कि आज के धोखाधड़ी के युग में यदि उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तो वास्तव में उपभोक्ता का ही नुकसान है, इसलिए उपभोक्ता को जागरूक होना आवश्यक है। उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश सचिव सतीश वर्मा ने कहा, आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन उपभोक्ताओं को जागृत करने के से संबंधित है। उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें चयन करने का, उनकी शिकायत सुनने का, ऐसे अन्य प्रकार के अधिकार हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस का जिसमें आपने सम्मिलित हुआ, क्या बताएं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सर्वप्रथम तो मैं सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और उपभोक्ता हमारे समाज की रीढ़ है। जब उपभोक्ता जागरूक है तो पूरा समाज जागरूक है, देश जागरूक है, और उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। आज के इस धोखाधड़ी युग में अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं होंगे तो वास्तव में उपभोक्ता का ही नुकसान है, क्योंकि हर चीज में मिलावट है, हर चीज में तोल नाप जो गलत होता है, तो उसकी सही पहचान के लिए सिर्फ उपभोक्ता को ही जागरूक होना है। इसलिए मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि जो भी यहाँ आए सभी जागरूक रहे और सभी को और आगे जागरूक बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती हर्षा रुंडवाल, कंज्यूमर कोर्ट मेंबर जज। उपभोक्ताओं के लिए किस तरह का संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शासन की मंशा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो बना दिया है, किंतु उपभोक्ता उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो आज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए, जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यगण एवं ये विभिन्न उपभोक्ता संगठन की ओर से उपस्थित अधिकारियों ने और यहाँ जिला अधिकारियों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आम उपभोक्ताओं को बताया कि जीवन में जब अपने दैनिक दिनचर्या में हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए कि इस प्रकार की ठगी से हम बचाया जा सकता है। ये कार्यक्रम पूरे साल में सिर्फ एक ही बार होता है, जागरूकता के लिए नहीं, और भी कुछ एक्टिविटीज होती है? वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। इसी के साथ हम लोग अभी यहाँ कलेक्ट्रेट के अलावा बाहर भी, जैसे यहाँ पे मंच के द्वारा
जो बताया गया है कि यहाँ कमरे के अलावा भी बाहर भी प्रचार प्रसार करें, तो वह भी अगले साल हम प्रयास करेंगे ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होए और ठगी से बच सके। श्री राम बर्डे, जिला पूर्ति अधिकारी धार। विश्व उपभोक्ता दिवस पे किस विषय पे आपने चर्चा की है, क्या सामने रखा? आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता दिवस है। आम उपभोक्ता को जागृत करने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता को जो अधिकार प्राप्त है उनके बारे में समझाया गया। आम उपभोक्ता को सबसे पहले उपभोक्ता को 6 अधिकार प्राप्त है। चयन करने का, सुने जाने का है, सुरक्षा प्राप्त करने का, उपचार प्राप्त करने का है और सूचना प्राप्त करने का है और सुरक्षा का अधिकार ये उपभोक्ता को है। और उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संगठन के कर्तव्य है कि उपभोक्ता को मिलावट की चीज रोकने के लिए जागृत करना है, लड़ना है उपभोक्ताओं के लिए। और दूसरी चीज, अगर नापतोल में गड़बड़ी उसकी चीज के लिए या उपचारों में गड़बड़ हो रही उस चीज के लिए न्याय दिलाना लोगों के लिए। और निःशुल्क सेवा में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना ये हमारा संगठन का काम है। अब सबसे बड़े अपन ले लें यहाँ पे ऊपर आदमी लोग कोई भी चीज की जानकारी लेना तो सूचना के अधिकार में आप ले सकते हो, धारा 6(1) में। और अपने को लग रहा है कि उसके बाद जिनमें भी न्याय नहीं हो, धारा 19(1) में प्रथम अपील होती है, उसके बाद धारा 19(3) में दूसरी अपील होती है राज्य सूचना आयोग को। और अपने को लगता है कि अपन 19(1) में अपील नहीं करें और सीधे 19(3) में भी नहीं करें तो अपन सीधे उठा के राज्य सूचना आयोग 18(1) में शिकायत कर सकते हैं सूचना के अधिकार में। और दूसरा चीज, अपन लोक सेवा गारंटी नियम में जो अभी लागू करा सरकार ने, वो भी उसका नियम है, उसमें भी अपील प्रावधान है। उसमें भी अपील आप प्रथम अपील कर सकते हो, द्वितीय अपील कर सकते हो। तो समय सीमा सबकी देख रही है और संबंधित अधिकारी हो। सूचना के अधिकार में 25,000 रुपये दंड का प्रावधान है और लोक सेवा गारंटी के अधिनियम में 5,000 रुपये दंड का प्रावधान है अधिकारी के ऊपर। अब दूसरी चीजें, बाजार के ऊपर चले अपन, सारी रात दिन मिलावट की चीजें बिक रही है और उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कोई चीज का। तो सबसे बड़ी चीज है मिलावट के ऊपर होना चाहिए रोकथाम आदमी की। अगर मिलावट की चीज हो रही है तो अपन उस पर FIR भी कर सकते हैं और उसका वो भी करा सकते हैं लैब में जांच। और नापतोल विभाग भी कार्रवाई करता है, पुलिस भी करती है उसके ऊपर। अपन दोनों तरफ से न्याय पा सकते हैं। अभी देखो सरकार का सबसे बड़ा अपन चले मूल्य निर्धारण पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। रात दिन दवाई गोली खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए सबसे पहले निगरानी समिति बनाए इसकी और मूल्य निर्धारण करे। और दूसरी चीज, दवाखाने स्कूलों का भी यही हो रहा है कि रात दिन रेट बढ़ रहे हैं उनके फीसों को, उनके डॉक्टरों को, इनके सारी चीजों के, वो नहीं हो रहा। लेबों का देखो आप, अलग अलग लेब तो चल रही है लेकिन वो डिजिटल दस्तखतों को चल रही है, असिस्टेंट लोग चला रहे हैं। एक डॉक्टर के नाम 10-10 लेबे चल रही है, रिपोर्टें अलग आ रही है, वहाँ भी उपभोक्ता ठगा रहा है। अब दवाई गोली के 53 सैंपल फेल हुए, अभी दिल्ली के पड़ा था न्यूज में। अब दवाई गोली का सैंपल होना चाहिए और उसका भी मालूम पड़े क्या हो रहा है, दवाई गोली के अंदर भी होना चाहिए। अब ऐसे नापतोल के ऊपर ले लें अपन। नापतोल 21 जुलाई 1999 को नापतोल विभाग ने नियम पास करा और सर्कुलर पास करा दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि नापतोल विभाग के जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार ने BE में ITI पास या BE में इलेक्ट्रॉनिक में चाहिए, जरूरी है वो। और दूसरा अभी वो लोक सेवा गारंटी का नियम जो 2011 का उन्होंने पास करा, अभी उसके अंदर किताब में साफ लिखा कि लोक सेवा में नापतोल का सत्यापन का काम नहीं जोड़ा, फिर भी लोक सेवा ने जोड़ दिया नियम के विपरीत। जिससे हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं 2020 में कि सुधारक लोक सेवा से नहीं जुड़ेगा, फिर भी लोक सेवा 2000 नापतोल में तीनों नियम का पालन नहीं हो रहा, अपनी मर्जी का काम चल रहा है। पात्र लोग उसमें काम कर रहे हैं आप शैक्षणिक योग्यता। मेरा नाम सतीश वर्मा, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान का प्रदेश सचिव हूँ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।